6,000 खर्च होने के बावजूद भी हमारे बच्चे को जोड़ घटाव नहीं आ रहा है। क्या आप जानते हैं? तो मैं इसी के बारे में आज मैं बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा आखिर सरकारी स्कूल की इतना बदतर हाल कैसे हो गई है कि सरकार प्रत्येक बच्चे के ऊपर, प्रत्येक विद्यार्थी के ऊपर महीना का 6,000 खर्च हो रहा है। 6,000 खर्च होने के बावजूद भी बच्चे को जोड़ घटाव नहीं आ रहा है। तो इसमें किसकी गलती है? अभिभावक की या शिक्षक की या विद्यार्थी की? किसकी गलती है? तो हम सबको मिलकर इस पे बात विचार करनी चाहिए, नहीं तो आने वाला समय बहुत खतरनाक हो जाएगा। हमारे बच्चे को सही शिक्षा मिल नहीं पाएगा और सही शिक्षा मिलने के न मिलने के कारण वो कुछ कर नहीं पाएंगे, न उनमें संस्कार होगा। अभी आप देख रहे होंगे कि कहीं भी किसी बच्चों को संस्कार सही से मिल नहीं रहा है। बच्चा क्या करेगा ओ तो समय बताएगा, लेकिन हम सबको मिलकर इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल में अगर हम 5 से 1,000 रुपया देते हैं तो सही शिक्षा मिलती है। वहीं सरकारी विद्यालय में एक बच्चे के ऊपर, एक विद्यार्थी के ऊपर 6,000 खर्च होता है। 6,000, और 6,000 खर्च करने के बावजूद हमारे बच्चे का भविष्य, फ्यूचर अंधकार में डूबा हुआ है। तो मैं बात करूंगा कि 6,000 आखिर खर्च होता कहाँ है। तो आप लोग ध्यान से समझेंगे कि आखिर 6,000 जो आता है खर्च होता कहाँ है। तो ये 6,000 खर्च होता है छात्रवृत्ति पे, पोशाक पे, मिड डे मील पे, जो खाना खिलाया जाता है, जो खिचड़ी उचड़ी ये सब वगैरह होती है वहां पे खर्च होता है। किताब पे होता है, लाइब्रेरी पे होता है, और शिक्षक के मंथली के ऊपर होता है, और अधिकारी के ऊपर भी होता है। और यहाँ तक कि जो विद्यालय है उनके निर्माण में जो भवन बनता है उनमें भी खर्च होती है। तो सारा जोड़कर लगभग 6,000 का महीना मिलता है। 6,000 का महीना एक स्टूडेंट के ऊपर खर्च होता है। अगर वही 6,000 सरकार वहां खर्च ना करके डायरेक्ट अगर स्टूडेंट के अकाउंट में भेजो तो कैसा रहेगा? हमारा बच्चा का फ्यूचर भी बनेगा, हम प्राइवेट स्कूल में भी भेजेंगे, लेकिन सरकारी स्कूल में भेजने से खर्चा भी हो रहा है 6,000 का, और बच्चे का फ्यूचर भी नहीं बन पा रहा है। तो आप लोग क्या सोचते हैं कि इससे तो अच्छा है क्या कि हम प्राइवेट स्कूल में भेजे, और जो सरकार 6,000 खर्च कर रही है 5,000 अपने पास रखे और 1,000 एक स्टूडेंट के अकाउंट में भेजे। 1,000 से प्राइवेट स्कूल में जाएगा, वो अच्छे संस्कार लेगा, पढ़ेगा भी। लेकिन प्राइवेट स्कूल में भी लूट हो चुका है, तो वहां भी ध्यान देना चाहिए। और बात करते हैं यहाँ सुधार कैसी होगी। तो सुधार, जैसे हेडमास्टर है तो हेडमास्टर को तो बहुत सारे काम दे दिया जाता है, मिड डे मील का, और भी सारे बहुत सारे काम दे दिया जाता है, तो ये कैसे कर पाएंगे? और विद्यालय में स्टूडेंटों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या अधिक है, और यहाँ शिक्षक की जनसंख्या कम है, तो कैसे संभाल पाएगा, कैसे पढ़ा पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए, ध्यान से देखते हुए सरकार को और शिक्षक को बहाली करना चाहिए। बहाली करने से फायदा ये होगा, एक शिक्षक के ऊपर लगभग 25 से 30 विद्यार्थी होना चाहिए, तभी जाके वह पढ़ पाएगा, अच्छी तरीके से पढ़ पाएगा। पहले भी पढ़ाई अच्छी होती थी, लेकिन आजकल अब नौटंकीबाज हो गया है। कोई नहीं चाह रहा है कि हम सरकारी विद्यालय में भेजें, और सब कोई चाह रहा है कि हमारा सरकारी नौकरी लगे। तो सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि 6,000 खर्च करने से अच्छा है कि स्टूडेंट के अकाउंट में 1,000 भेज दिया जाए, बाकी के पैसा अपने पास रखे, और सरकारी को भी प्राइवेट में तब्दील कर देना चाहिए। नहीं सुधार हो रहा है तो क्या करेगा? सुधार की बात करें तो सुधार में तो शिक्षक को और अभिभावक को ध्यान देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपका बच्चा गया सरकारी में पढ़ने, सरकारी में पढ़ा, इधर उधर करते धरते, टाइम पास करते छुट्टी हो गई। छुट्टी होने के बाद स्टूडेंट कहाँ आया? अपने घर आया। जब स्टूडेंट घर आया तो अभिभावक, माता पिता या कोई भी अभिभावक उनके चेक करे कि आज हुआ क्या पढ़ाई है, चेक करे क्या हुआ है पढ़ाई। पढ़ाई चेक कीजिए, नहीं आ रहा है तो जाइए कल हेडमास्टर के पास और उनसे पूछिए, राय सलाह लीजिए कि आखिर क्या हुआ है कि ये बच्चा कल आया, पढ़े, कुछ नहीं पढ़ा, इसमें कैसे सुधार हो। तो ऐसे जाकर सरकारी विद्यालय की स्थिति सुधार होगी। नहीं तो इससे अच्छा प्राइवेट विद्यालय है। और सरकारी स्कूल तो कम होने के चलते स्टूडेंट की संख्या बढ़ गई है, तो प्राइवेट वालों को भी कुछ दे देना चाहिए। और जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, ज्यादा स्टूडेंट है, वहां उसका लाइसेंस देकर वहां भी शुरू कर देना चाहिए। सरकारी विद्यालय की बात करें तो स्टूडेंट की जनसंख्या ज्यादा हो गई है, वहां अच्छी तरह से शिक्षा मिल नहीं पा रही है। तो इस पे सुधार करने की बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरी है आवश्यकता।
तो इस पे ध्यान देना है शिक्षक को और अभिभावक को भी। अभिभावक इस पे आज ध्यान नहीं देंगे तो आपका बच्चा कहाँ जाएगा? नर्क में जाएगा। वे सही शिक्षा ले नहीं पाएगा। सही शिक्षा लेने के कारण न वे शिक्षा का इज्जत कर पाएगा, ना अपने माता पिता का इज्जत कर पाएगा। और मुझे लगता है कि ये जो अभी पीढ़ी चल रहा है ना, ये माता पिता को जो इज्जत मिल रहा है, आदर मिल रहा है, ये लास्ट पीढ़ी है। इसके बाद माता पिता को इज्जत आदर कुछ नहीं मिलने वाला है। और जो स्टूडेंट अपने माता पिता का बात मान रहा है वे लास्ट ही है। इसके बाद कोई भी बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं मानेगा। ये आप लोग लिख के रख लेंगे, बहुत जल्द पूरा भी होने वाला है। तो बाकी आप लोग भी आइए और सोचिए और स्कूल की बदहाली को अच्छी कीजिए। बाकी यह सोच कैसी लगी जरूर कमेंट में बताएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय बिहार।